आपका सामना हुआ उससे? एक बार हुआ था, फुर से न भाग गई, बोली मेरे पापा इंटरव्यू देने के लिए मना किए हैं, आपने जहर उगलने के लिए मना नहीं किया है। एक बार पटना में आके ऐसा विवादित बयान दे के दिखाए, नहीं मुंह हाथ तोड़ दिए ना हम लोग। तब कहीं में जब एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो क्यों नहीं भौंकने आई? उस समय में क्या हिंदू नहीं थी, मुस्लिम के साथ सोई थी जाकर। 15 मिनट के लिए आप आइए ना पटना में, आपका जमुई से बुरा हाल नहीं। देश में नफरतों का दौर चल रहा है। कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, कोई कहता है पूरे देश को भगवा कर देंगे, और कोई कहता है पूरे देश को हरा कर देंगे। कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। देखिए, हमें तो ये नहीं समझ में आता कि हमारे देश में कमी क्या है। हमारा देश इतना खूबसूरत है जहाँ कई धर्मों के लोग मिलकर प्यार से रहते हैं। पता नहीं कुछ लोगों को पिछवाड़े में इतनी मिर्ची क्यों लगती है जो देश में बदलाव करना चाहते हैं। हमारे देश में ना तो बदलाव की जरूरत है, ना ही हमारे देश में किसी एक धर्म को रहने की जरूरत है। सेकुलर कंट्री कहा जाता है हमारे इंडिया को, जहाँ पे किसी भी धर्म का व्यक्ति आएगा और बहुत सुकून से प्यार से रह सकता है। ये वो देश है जिसको एक समय में प्यार और सम्मान से जोड़ के रखने का काम हमारे पूर्वज करके गए हैं, और इसको तोड़ने के लिए कुछ कुत्ते और कुतिया मुंह उठाकर चले आते हैं। चाहे वो बदबू पांडे हो जो भौंकती रहती है, जिसको मैंने अभी एक कुतिया से तुलना किया, बदबू पांडे को मैंने तुलना किया। ये खुद को तो हिंदू शेरनी बताती है। अरे कौन सा हिंदू शेरनी धर्म को तोड़ने की बात करती है? कौन सा एक व्यक्ति जो देश को जोड़ने का बात करता है तो तोड़ने का बात कौन करता है? हमारे देश में क्या कमी है? सारे लोग अच्छे हैं, सारे नेता लोग मिलकर देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब देश को धर्म के नाम पे चलाने की कोशिश की जा रही है, और ये सिर्फ हमारे नेताओं के द्वारा किया जाता है। अभी तक बदबू पांडे का बुखार उतरा नहीं है हिंदुत्व का। जब जेल में थी तो बाहर आई तो रो रही थी कि कोई धर्म वाला साथ नहीं आता है, हम नहीं बोलेंगे, हमें फिर भौंकने लग गई। तो जमुई वाला पिटाई शायद ही भूल गई है, कम मार पड़ा था इसको। अभी उन्होंने हाल ही में कहा 15 मिनट के लिए पुलिस एक बार हटी थी, तो हमने बताया गंगा में किसकी लाशें थी। उसके बाद दोबारा हमें भी चांस मिलना चाहिए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हमारे पूर्वज को समय मिला था, हमें भी। ये बदबू पांडे देश को तोड़ने का काम कर रही है, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम कर रही है, पूरे देश में धर्म के नाम पे युद्ध कराने का विचार कर रही है। तो वो दिन दूर नहीं जब खुशबू पांडे को हम लोग उनकी औकात दिखा देंगे। आप आइए ना 15 मिनट के लिए हमारी पटना में, हम आपको आपका हुलिया बदल के दिखा देंगे कि जो हमारे देश में धर्म को बांटने का काम करेगा हम उसका क्या हस्ल करेंगे। तुम हमारे देश में धर्म बांट दोगी रे? ये 2 कौड़ी की भौंकने वाली कुतिया जब जेल में थी तो कोई कुत्ता भी इसको भाजपा का पूछने नहीं गया था, फिर भौंकना शुरू कर दी। लग रहा है पिटाई में कमी रह गया था, आंख मुंह कम फूला था। तो भाजपा के लिए थोड़ी नहीं, धर्म के लिए काम कर रही है। अरे वो भाजपा के लिए काम करती है, जो धर्म 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 करता है वो भाजपा के लिए काम करती है। ये खुशबू पांडे मंदिर में जब एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो क्यों नहीं भौंकने आई? उस समय में क्या हिंदू नहीं थी, मुस्लिम के साथ सोई थी जाकर, कि मुसलमान हिंदू करते रहती है दिन भर। भाई किसी हिंदू बच्ची के साथ कुछ हो जाता है तो खुशबू पांडे बोलती क्यों नहीं है? आज ये क्यों भौंक रही है? 15 मिनट के लिए आप आइए ना पटना में, आपका जमुई से बुरा हाल नहीं हुआ तो आप भूल जाइएगा धर्म को बांटना। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हमारे धर्म में कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है, हमारे मुसलमान भाई के साथ हम लोग बहुत अच्छे से हैं। आप खुद को बदलिए, आपके मन में जो गंदगी कीचड़, आपने जो नाले का सुअर जैसी अपनी शकल बना कर रखी है, शकल सूरत भगवान अच्छा नहीं दिया है तो मन और सीरत और जुबान तो अच्छा रखती, कम से कम प्रेम और सम्मान से देश को जोड़ने का तो बात करती। लेकिन लोग उनके सम्मान करते, बोलते हिंदू शेरनी है, हमारे धर्म के लिए लड़ रही है, हिंदू के लिए। लोग इतने ही सम्मान करते हैं तो जमुई में इसकी कुटाई कैसी हो गई थी जब जाके रो रही थी, तलवार ये वो फलाना ठिकाना की बात कर रही थी यार, क्या बोले, पुलिस उठाकर जेल में डाल दी थी। तो भाई तुम धर्म की बात करते हो तो पुलिस ने तुमको जेल क्यों डाला? तुम संविधान तोड़ने का बात करती हो, ये कानून के खिलाफ जाने की बात करती है, ये कैमरे पे आकर बोल रही है कि हम लाश गंगा में तैरा देंगे मुसलमानों का, फिर भी पुलिस प्रशासन चुप है, फिर भी सरकार चुप है। इसका मतलब सरकार तो मुसलमानों को कटवाने की बात कह रहे हैं। क्या देश के इस मुसलमान बिगाड़ रहे हैं? और एपीजे अब्दुल कलाम कौन था? देश के मुस्लिम थे ना, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और जिन्होंने हमारे देश को मिसाइल दिया है जिसकी किसी की औकात नहीं थी, वो मुस्लिम थे ना जी। हम ये नहीं कहते कि सारे मुस्लिम अच्छे हैं और सारे हिंदू भी तो अच्छे नहीं है ना, तो आप बराबर सबको कहिए ना जी। अब आप क्रिमिनल को क्रिमिनल कहिए ना, अब तमाम मुसलमान समुदाय को क्रिमिनल क्यों कह रहे हैं? तमाम हिंदू समाज बहुत अच्छा है क्या? अगर तमाम हिंदू समाज अच्छा है तो मंदिर में छोटी सी बच्ची का बलात्कार कैसे हो गया? एक हिंदू ने एक हिंदू से बच्ची के साथ बलात्कार मंदिर के अंदर में कैसे कर दिया? क्यों नहीं बोलने आई खुशबू पांडे? पूछिए जरा। आप बिहार की है, खुशबू पांडे को चैलेंज कर रही है, वो भी बिहार की है, वो तो बिहार में आएगी। बिहार में आए ना, बिहार में आए, एक बार पटना में आके ऐसा विवादित बयान दे के दिखाए, नहीं मुंह हाथ तोड़ दिए ना हम लोग तब कहेगी वो, ना मुंह हाथ फुला दिए ना जमुई से ज्यादा तब कहेगी वो। भागती तो ऐसे है ना हम लोग को देख के जैसे फुट से ना निकल जाती है, सामने बैठाती है इंटरव्यू के लिए पूछिएगा ना तो सोचती है रोस्ट हो जाएंगे, कहती है मेरे बाप ने मुझे इंटरव्यू देने के लिए मना किया है। तुम्हारा बाप ने जहर उगलने के लिए मना नहीं किया है? आए दिन जहर उगलते हुए नजर आती है ये हमारे देश में जहर घोलने का काम करती है, नागिन है सपोली कहीं का। अच्छा, आपका सामना हुआ उससे? एक बार हुआ था, फुर से न भाग गई, बोली मेरे पापा इंटरव्यू देने के लिए मना किए हैं, तब से तो आज तक दिखाई नहीं दी। काहे नहीं हमको इंटरव्यू देती है भाई? एक दिन आ जाओ ना, आमने सामने कर लेते हैं कि कितना ज्ञान है, कितना सनातन को तुम जानती हो।
आओ ना एक दिन, नहीं मुंह तोड़ दिए ना, नाक मुंह सब कुछ दिए ना, तब कहना तुम हमारे देश में जहर घोलना बंद करो भाई। तुम एक लड़की हो, इज्जत और सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि तुम हमारे देश में जहर घोल करके देश को लड़ा दोगी, दो धर्मों को आपस में विवाद में लड़ा दोगी, हिंदू मुसलमान कट के मरने लग जाएगा तुम्हारे वजह से ना। तो वही पुलिस वही संविधान तुमको ना पिछवाड़े में डंटा करके जैसे एक बार जेल भेजा है ना, दोबारा भी जेल भेजेगा और कोई कुत्ता भी पूछने नहीं जाएगा, याद रखना। लड़की हो भाई, जेल जा चुकी हो, थोड़ी सी तो शर्मानी चाहिए तुमको। धर्म के लिए जा रही है, धर्म के लिए जेल जा रही है। यहाँ तो हम लोग अगर अपने धर्म के लिए लड़ने लगे तो जेल भेजे जाएंगे। वो मुसलमानों को कटवा के गंगा जी में तैराने की बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि धर्म के लिए जेल गई थी। वो मुसलमानों को मारने की बात कर रही है और वो धर्म की बात कर रही है। असली सनातन वही होते हैं जो सभी के धर्मों का इज्जत करते हैं। हम सनातन धर्म वाले लोगों को सिखाया जाता है कि हम अपने धर्म की प्रचार प्रसार तो करें, लेकिन किसी के धर्म पे तलवार से वार ना करें। वो तो हर धर्म को तोड़ने की बात करती है। मुमरा के एक पार्षद है, अभी अभी नई बनी है MIM की, कहती है पूरे मुमरा को हरा हरा कर देंगे। बिल्कुल गलत है। ना हम देश को अपना हरा होने देंगे, ना हम देश को अपना भगवा होने देंगे। हमारा देश जैसा है, रंग बिरंगे सतरंगी, यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, सभी कलर के यहाँ पे महत्व है। हमारा देश जैसा है वैसा बहुत अच्छा है। कहते हैं ना हमारा देश रेनबो जितना खूबसूरत है, जहाँ हर कलर और हर रंग हमारे यहाँ मौजूद है। हमारा देश में हर कलर के साथ होली के दिन झूमा जाता है, तब तो कोई धर्म को बांटने का बात नहीं। नवनीत राणा एक एक्ट्रेस है और वो पॉलिटिशियन भी है, वो कहती है ये देश हिंदुओं का है, ये भगवा भगवा होगा, हरा हरा नहीं। हरा चाहिए तो ना पाकिस्तान हरा होगा ना भगवा होगा। हमारा देश सतरंगी है, कितने बार बोले। हमारा देश सेकुलर कंट्री है। हमारा संविधान बहुत खूबसूरत है। जो संविधान में हमारे जो पूर्वज कहते हैं, जो भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने संविधान बहुत सोच समझ कर लिखा है। उस संविधान में हमारे देश को जोड़ने का तरीका लिखा हुआ है, और तोड़ने का काम करोगे तो संविधान की भी लाठी पड़ेगी और पुलिस की भी लाठी तुम्हारे पिछवाड़े पे पड़ेगी। तो हमारे देश में जहर घोलना आप लोग बंद कीजिए। हमारा देश जैसा है बहुत खूबसूरत है। आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को? आप एक बार तो मान के देखिए कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है। आप हर गलत व्यक्ति को सजा दीजिए ना। अगर मुस्लिम कुछ करता है तो उसकी भी सजा एक रखिए, अगर कोई हिंदू वही गलती करता है तो उसकी भी सजा एक रखिए। हर बलात्कारी की सजा मौत रखिए, हर दरिंदे की सजा मौत रखिए। उस दिन हमारा देश बराबर हो जाएगा। करप्शन खत्म कर दीजिए ना हमारे देश से, हमारे देश से गुंडागर्दी खत्म कर दीजिए ना, हमारा देश फिर से सोने का चिड़िया बन जाएगा। शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के बीजेपी के नेता है, नहीं यानी एक नरसंहार की बात कर रहे हमारे यहाँ कोई नरसंहार की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत लोग बुरे नहीं है। हर क्रिमिनल जेल में होते हैं, हर क्रिमिनल की सजा मौत होती है। यही चीज अगर जो कानून सऊदी अरब में है बलात्कार को लेकर, वो कानून हमारे बिहार में क्यों नहीं आ सकता? वो हमारे भारत में क्यों नहीं आ सकता? हर बलात्कारी की सजा एक क्यों नहीं हो सकती है? किसी भी धर्म का हो, उस दिन हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। उस दिन हमारा देश बलवान हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। उस दिन हम कह सकते हैं कि हम एक सुरक्षित देश में रहते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, जो कुछ हिंदू आते हैं, कुछ मुस्लिम आते हैं जो पूरे भारत को मुसलमान बनाने के फेर में हैं, कुछ हिंदू आते हैं जो पूरे देश को हिंदू बनाने के फेर में हैं, लेकिन सब एक चीज भूल जाते हैं कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यार से रहने वाला देश है। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ये मनुवादियों के मन से ये विचार निकल गया ना कि हमारा देश समाजवादी है, उस दिन हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा, पिछले कुछ दिनों से जो नफरत की बयानबाजी एकदम चरम सीमा पे पहुंच गई। फिर नफरत की बयानबाजी का जमुई वाला हसल होगा, फिर खुशबू पांडे की पिटाई होगी, फिर से उसके कुछ दिन जहर घुलना बंद होगा, क्योंकि ये खोजती है कि हम पिटाई। इससे कोई पॉलिटिकल नेता नहीं बन जाओगे तुम। याद रखो, बीजेपी हर किसी को इस्तेमाल करके छोड़ देता है। जब तुम जेल में थी ना, कोई भाजपा वाला तुम्हें पूछने नहीं गया था। अभी भी अकल नहीं खुली है। अब फिर पिटाओगी, फिर जेल जाओगी, तब समझ में आएगा कितनी बेइज्जती करानी है तुमको अपनी।